वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेनी स्टॉक सीरीज के एक और पेनी स्टॉक के बारे में। जी हाँ, हमने पेनी स्टॉक की पूरी सीरीज ही कवर की है। कुछ दिनों से हम पेनी स्टॉक्स पे वीडियो बना रहे हैं ताकि अच्छे अच्छे पेनी स्टॉक्स को हम कवर कर सकें। तो आज का जो स्टॉक है, इसका स्टॉक प्राइस सिर्फ 6 रुपीज़ के आसपास देखने को मिलता है। लेकिन ये स्टॉक जो है, इसका क्लाइंट बेस तगड़ा होने के साथ साथ लॉजिस्टिक में इसका बिजनेस देखने को मिलता है, जिसका फ्यूचर हमें अच्छा है ये समझ में आता है। इसका क्लाइंट बेस जो तगड़ा है, इस क्लाइंट बेस से वो अपना मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छा है, प्रमोटर का होल्डिंग भी कंपनी का अच्छा है, फंडामेंटल्स इम्प्रूवमेंट में है, यानी आने वाले समय में हमें फंडामेंटल्स अगर इसी तरह इम्प्रूव होते हुए देखने को मिले तो आने वाले समय में ये स्टॉक बढ़िया से रिटर्न्स बना के देने के साथ साथ एक ब्लू चिप स्टॉक का भी सफ़र मुकम्मल कर सकता है। अब सारे स्टॉक हमें पता है, ज़्यादातर स्टॉक हमें पेनी स्टॉक से शुरू होकर ब्लू चिप बनते हुए देखने को मिले, जैसे कि हम टाइटन की भी बात कर सकते हैं। तो ऐसे स्टॉक्स अगर हम अपने रडार पर रखें, हम ऐसे स्टॉक्स की स्टडी करें कि जिन स्टॉक में अगर आपने इन्वेस्ट किया है और वो भी पेनी स्टॉक के टाइम में, तो एक अच्छे रिटर्न्स बन सकते, बशर्ते अगर आप उस स्टॉक पर वॉच रखते रहे तो। This video is only for the educational purpose, so take it as an educational purpose. Don't take it as any kind of advice, neither a buy nor a sell. So सबसे पहले अगर हम इस स्टॉक का क्लाइंट बेस देख लें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस स्टॉक का क्लाइंट बेस में जॉनसन टाइल्स जैसी कंपनियां, वेदांता जैसी, गोदरेज जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें देखने को मिलती है। इसके अलावा बाकी कंपनीज भी आपको देखने को मिल रही है। तो इतना बड़ा क्लाइंट बेस अगर इसका है, इतनी अच्छी और ट्रस्टेड कंपनियां इन पे ट्रस्ट रख रही है, तो डेफिनेटली ऐसे स्टॉक को स्टडी करना बनता है। सबसे पहले अगर हम बात कर ले ये स्टॉक का बिजनेस के बारे में, तो बिजनेस में अगर हम देखें तो कंपनी जो है लॉजिस्टिक में काम करते हुए हमें देखने को मिलती है। अब लॉजिस्टिक में शिपिंग, सप्लाई चेन, सर्विस फर्म, इस तरह की जो काम है ये कंपनी करते हुए देखने को मिल रही है। गुजरात बेस्ड कंपनी है और ये जो है कस्टमर क्लियरेंस के साथ साथ जो है सी, एयर, लैंड तीनों पे भी हमें इसके काम देखने को मिलता है। फ्रेम रीडिंग देखने को मिलती है, इनके वेयर हाउसेस देखने को मिलते हैं, कंटेनर हैंडलिंग देखने को मिलती है, प्रोजेक्ट कार्गो और उसके साथ साथ एंड टू एंड लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस भी ये प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली लॉजिस्टिक में हमें इस कंपनी का पूरी तरह से होल्ड देखने को मिलता है। अब इसके अलावा अगर हम इसके शॉर्ट में फंडामेंटल्स देख ले तो हम आगे इसके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस या रिस्क के बारे में बात करने के लिए फ्री होते हैं, और साथ ही साथ हमें इसमें अगर इन्वेस्ट करना है तो हमें इसमें क्या देखना चाहिए और एग्जैक्टली हम इसी कंपनी को स्ट्रॉन्ग या फंडामेंटली अच्छी क्यों बोल रहे हैं, ये सारे सवालों के जवाब लेने के लिए फ्री होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसके फंडामेंटल्स बारे में। तो कंपनी का मार्केट कैप है, ये सिर्फ हमें 84.8 करोड़ का देखने को मिलता है, यानी कितनी छोटी सी कंपनी है इस पे से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। कंपनी का करंट स्टॉक प्राइस जो है 5 रुपीज़ एंड 63 पैसे का देखने को मिल रहा है। स्टॉक पी 30 का है, ROC 8.19 और ROE जो है 3.93 का हमें देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू यहाँ पे कंपनी का 1 है। कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है, पेनी स्टॉक से हम डिविडेंड का एक्सपेक्टेशन कम ही रख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें डेप कंपनी के ऊपर 131 करोड़ का है, डेप टू इक्विटी रेशो जो है ये 1.08 का देखने को मिल रहा है। यहाँ पे डेप जो है अगर अपडेटेड आप देखेंगे तो रिड्यूस हुआ है, वो अभी अपडेटेड नहीं है, तो यहाँ पे 1 का डेप अभी दिखा रहा है। यहाँ पे अगर पेट्रोस्की स्कोर की हिसाब से बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक अच्छा है। अगर हम इनके करंट एसेट्स देखें तो 217 करोड़ के और इन्वेंट्री 20.5 करोड़ की यहाँ देखने को मिल रही है। वहीं पे अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर का होल्डिंग 63.69% का है। कंसिस्टेंसी से प्रमोटर का होल्डिंग 63.69% है, यानी प्रमोटर को अपने कंपनी पे उतना ही भरोसा है। वरना बहुत सारे पेनी स्टॉक्स हमें ऐसे भी देखने को मिलते हैं जो कि पम एंड डम के सिचुएशन में हमेशा न्यूज़ में बने रहते हैं, लेकिन प्रमोटर 99% या 100% तक पब्लिक ही वहाँ पे देखने को मिलती है।
FIS DIS अभी तक इस कंपनी में इंटरेस्टेड नहीं है, जबकि जो थे FIS जो है सितंबर 2023 में 5% के थे, जो कि आज नहीं है, और DIS जो है 1% के आसपास था, जो कि आज DIS भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं पे पब्लिक का होल्डिंग जो है 36.32% का देखने को यहाँ पे मिलता है। अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात कर लें तो सेल्स यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी के जो सेल्स है 708 करोड़ से लेके 945 करोड़ एंड देन 843 करोड़ के देखने को मिल रहे हैं, जो कि हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं। स्लाइटली फ्लक्चुएशन डेफिनेटली यहाँ है 945 करोड़ से 800 करीबन 43 करोड़ यानी 100 करोड़ का करीबन यहाँ पे हमें लॉस देखने को मिल रहा है, या हम बोल सकते हैं प्रॉफिट में हमें सेल्स में उतनी कमी देखने को मिल रही है। एक्सपेंसेस भी उसी के साथ फ्लक्चुएट होते हुए हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। वहीं पे अगर हम नेट प्रॉफिट की बात कर ले तो 5 करोड़ एंड 3 करोड़, पेनी स्टॉक से इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। अर्निंग पर शेयर भी हमें ओके देखने को मिलता है। वहीं पर अगर हम बैलेंस शीट की बात कर ले तो बैलेंस शीट में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रिजर्व्स है बैलेंस शीट में ये हमें ग्रोइंग देखने को मिल रहा है, विच इज़ वन ऑफ द पॉजिटिव पॉइंट। वहीं पे जो बोरोइंग है ये लॉन्ग टर्म का बोरोइंग 24 करोड़ का देखने को मिल रहा है, शॉर्ट टर्म का 108 करोड़, जो कि कम किया है कंपनी ने पर उतना नहीं। अब अगर हम बात कर ले सबसे पहले तो कंपनी कौन सी है, उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, और उसके बाद हम देखेंगे कि कंपनी में हमें अगर इन्वेस्ट करना है या हमें इससे रडार पे रखना है तो कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले अगर ये कंपनी कौन सी, यहाँ पे बात कर रहे हैं एक्यूरेसी शिपिंग लिमिटेड के बारे में, जो कि 5 रुपीज़ एंड 81 पैसे के आसपास देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर इस स्टॉक का हम परफॉर्मेंस 1 साल का देखेंगे तो आप यहाँ पे 1 ईयर के परफॉर्मेंस में देख सकते हैं कंपनी 46% की निगेटिविटी में देखने को मिल रही है। वहीं पे अगर हम इसका 5 सालों का परफॉर्मेंस देखेंगे तो 5 सालों में आपको दिखेगा यहाँ पे कि कंपनी ने 85% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, और मैक्सिमम अगर आप इसका परफॉर्मेंस चेक करेंगे तो मैक्सिमम में आपको जो है यहाँ पे दिखेगा 85% के रिटर्न्स, और कंपनी में वोलेटिलिटी अच्छी खासी देखने को मिलती है। जब भी कंपनी टॉप बनाती है तब भी वो एक तरह से वापस से उतने ही % तक क्रैश होते हुए देखने को मिल रही है। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं इसकी स्ट्रेंथ और इसकी वीकनेसेस क्या है, और इस कंपनी को हम स्ट्रॉन्गेस्ट या फंडामेंटली अच्छी क्यों बोल रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर ले स्ट्रेंथ की, तो सबसे पहला स्ट्रेंथ जो है या पॉजिटिव फैक्टर या एडवांटेज ये कंपनी का है कि इनका जो पोर्टफोलियो है ये बहुत डाइवर्सिफाई देखने को मिलता है। इनकी जो सर्विसेज है ये हमें बहुत अलग अलग देखने को मिलती है। वेयर हाउस है, कस्टमर क्लियरेंस है, प्रोजेक्ट कार्गोज है, मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम इन्होंने जनरेट कर रखी है। तो ये इनका एक स्ट्रेंथ हमें देखने को मिलता है, विच इज़ वन ऑफ द पॉजिटिव फैक्टर फॉर द कंपनी। जो सेकेंड स्ट्रेंथ कंपनी की देखने को मिलती है वो है रेवेन्यू और रिसेंट प्रॉफिटेबिलिटी 33% से ज़्यादा देखने को ग्रोथ हमें मिला है। FY 2025 की हम बात कर रहे हैं, जो पैट है इनका शार्पली बढ़ा है और एक स्टेबल जो है स्टेबिलिटी दिखी है प्रायर वीक्स के जो ईयर्स था उनके कंपैरिजन में हम बात कर रहे हैं, तो एक स्टेबिलिटी यहाँ पे हमें देखने को मिली हुई है। वहीं पे इनकी जो थर्ड स्ट्रेंथ हमें देखने को मिलती है वो है लो वैल्यूएशन है। अब यहाँ पे रिलेटिवली बुक वैल्यू जो है PB जो है बिलो 1 सजेस्टेड है मार्केट के, तो अंडर वैल्यू देखने को मिल रहा है। एज्यूम कर सकते हैं हम असेट्स और बिजनेस आर रियल इस हिसाब से। और वहीं पे पोटेंशियली देखें, फोर्थ जो इसका पॉजिटिव पॉइंट है, इसका पोटेंशियल अपसाइड देखने को मिल रहा है। अब अपसाइड पोटेंशियल अगर किसी स्टॉक का देखने को मिलता है तो ऑब्वियस है हम वहाँ पे उस स्टॉक को जो है एक अच्छा रेटिंग डेफिनेटली देंगे। स्मॉल कैप लॉजिस्टिक फर्म है और बेनिफिट है इसका कि आने वाले समय में ट्रेड, एक्सपोर्ट और डिमांड तीनों में भी इसका वेयर हाउस इंडिया में होने की वजह से अच्छी डिमांड हमें देखने को मिल सकती है। अब ये रहा फ्यूचर की बात। अब यहाँ पे रिस्क की बात अगर हम कर ले या वीकनेसेस की बात कर ले तो एक स्मॉल स्केल पे एक लो मार्केट कैप वाला कंपनी ये देखने को मिल रहा है एट ₹90 to 100 करोड़ मार्केट कैप के आसपास का बहुत छोटा मार्केट कैप है। एक निगेटिव स्टॉक अगर इसमें आता है तो एक बड़ा डिक्लाइन हमें डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। रेगुलेटरी चेंजेस भी अगर आते हैं, इकोनॉमिक स्लोडाउन भी होता है किसी भी इसमें, तो एक बड़ा हमें इसमें डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। उसी के साथ साथ वोलेटाइल
स्टॉक प्राइस है 52 वीक की रेंज अगर हम देखेंगे तो 5 रुपीज़ एंड 10 पैसे से लेके 12 रुपीज़ एंड 50 पैसे थी, जो कि एक बिग स्विंग था और लिक्विडिटी में भी लिमिटेड है इसमें, तो एक स्मॉल ट्रेडिंग वॉल्यूम यहाँ पे डेफिनेटली हो सकता है इफ़ यू एंटर इन दिस स्टॉक। तीसरी है मॉडरेस्ट पोर्टफोलियो प्रॉफिटेबिलिटी और रिटर्न मैट्रिक्स। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट डेफिनेटली बढ़ रहा है, एब्सोल्युटली पैड भी उस हिसाब से तो 4.65 करोड़ से बढ़ा, लेकिन फिर भी इसका रिटर्न ऑन इक्विटी और जो आरओई और आरओसीई है ये सिंगल डिजिट में ही देखने को मिलता है, लो डबल डिजिट में देखने को मिलता है, तो ये एक डेफिनेटली यहाँ पे निगेटिव फैक्टर इस कंपनी का देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज तक इसने कोई डिविडेंड नहीं दिया है, इसका कोई डिविडेंड यील्ड नहीं है। कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया लेकिन फिर भी कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है, तो शेयर होल्डर्स जो है इनका पोटेंशियल कैपिटल जो है ये अप्रिशिएशन वाला डेफिनेटली है, लेकिन फिर भी यहाँ पे किसी भी तरह का शेयर होल्डर को बेनिफिट नहीं मिल रहा है। अब इसका लास्ट रिस्क अगर हम देखें तो सेक्टर जो है ये स्मॉल कैप में है, रिस्की है, लॉजिस्टिक शिपिंग है, ये साइक्लिक है, यानी स्मॉल कैप फर्म होने के साथ साथ ये इसकी डिमांड भी साइक्लिक होने वाली है। फ्यूल कॉस्ट में अगर चेंज आता है, रेगुलेटरी कोई अथॉरिटी में कोई चेंज आता है, कोई माइक्रो इकोनॉमिक में चेंज आता है, तो डेफिनेटली इस स्टॉक पे हमें एक बड़ा सा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इफ़ यू आर स्टडिंग दिस स्टॉक और थिंकिंग टू इन्वेस्ट, तो डेफिनेटली कंसिडर दिस रिस्क। और यहाँ पे हम देखेंगे इस स्टॉक को हमें वॉच क्या रखना है। वॉच, अगर आप इस स्टॉक को वॉच रखना चाहते तो किस किस चीज़ों को कंसिडर करते हुए वॉच रखना है, तो अगर आप इस कंपनी को कंसिडर कर रहे हैं तो आपको लॉन्ग टर्म बेट के लिए आप डेफिनेटली इस चीज़ को फॉलो करना या इसको मॉनिटर करना। मॉनिटर क्वार्टर रिजल्ट, उसमें रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ कंसिस्टेंसी से हो रहा है या नहीं, ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पे कंसिस्टेंसी से प्रॉफिट ग्रोथ या रेवेन्यू नहीं हो रहा है तो आपको स्टॉक से इमीडिएट ही एग्जिट करना बेटर ऑप्शन है। उसके अलावा कार्गो और इनकी डिमांड जो है इंडिया में और ग्लोबल मार्केट में, ट्रेड में और एक्सपोर्ट में, दोनों में किस तरह की है ये भी आपको देखनी है। अगर वहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता है तो आपको यहाँ पे चेंजेस लाने पड़ेंगे। आपको इसका डेप्थ और कैश फ्लो दोनों पे ही ध्यान रखना है, क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स जो है ये आपको आगे चलकर, अगर इनके डेप्थ बढ़ता जा रहा है, कैश फ्लो में वर्क नहीं हो रहा है, वर्किंग कैपिटल के मैट्रिक्स अच्छे नहीं है, तो डेफिनेटली आपको बैलेंस शीट वीक हो जाएगी, और बैलेंस शीट वीक है तो आपको इस स्टॉक से एग्जिट करना पड़ेगा। आपको प्रमोटर के एक्शंस पर भी ध्यान देनी है, और शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर चेंज होता है तो उस पर भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी है, मैनेजमेंट की कमेंट्री भी मैटर करती है, तो उस पर भी ध्यान देना है, और मैनेजमेंट ने ट्रांसपेरेंसी जितना रखी है उस पर भी ध्यान देना है। अगर आपको हाई वोलेटिलिटी और रिस्क ट्रीट एनी इन्वेस्टमेंट में चलता है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला स्टॉक, तो ही आपको इस स्टॉक के बारे में कंसिडरेशन रखना चाहिए। अब हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि एक्यूरेसी शिपिंग जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट है फंडामेंटल में, तो एक तो असेट लाइट लॉजिस्टिक बिजनेस है जो कि स्केलेबल मॉडल है आने वाले समय के लिए। कंसिस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ हमें रिसेंट ईयर्स में देखने को मिलती है। प्रमोटर का होल्डिंग बेटर है कंपेयर टू बहुत अलग, अगर पेनी स्टॉक्स देखा जाए तो उनके कंपैरिजन में। पॉजिटिव कैश फ्लो देखने को मिलता है, पीरियड्स एंड इम्प्रूविंग बैलेंस शीट भी देखने को मिलती है, ये भी इसका बहुत पॉजिटिव फैक्टर है। ऑपरेटर इन अ सेक्टर, अगर इसके लॉजिस्टिक प्लस शिपिंग की बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल डिमांड इसमें बहुत ज़्यादा या बहुत अच्छी आ सकती है, ये भी इस स्टॉक का पॉजिटिव फैक्टर देखने को मिल रहा है। तो बिकॉज ऑफ दिस ऑल फैक्टर्स वी कंसिडर दिस पेनी स्टॉक एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट पेनी स्टॉक अंडर ₹6। दैट डजंट मीन कि वी रिकमेंडेड कि बाय कर लो। दिस इज ओनली एजुकेशनल पर्पज, सो टेक इट एज एजुकेशनल पर्पज। और आपको इस स्टॉक को डेफिनेटली स्टडी करना चाहिए। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक तो प्लीज आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।